क्या यूपी में पीडीए के टूटने की आहट सुनाई देने लगी? क्या उपचुनाव की वोटिंग से पहले ही पूरा समाजवादी कुनबा घबराहट में है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे नए पोस्टर से कई राज खुद बेपर्दा हो रहे हैं। साथ ही बटेंगे तो कटेंगे के नारों पर अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव की बौखलाहट भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। तो पूरी खबर क्या है? बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, तो देखो पीडीए थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में न बटेंगे न कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे। ये नया पोस्टर लगा है लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर। पोस्टर पर अखिलेश यादव की बड़ी सी तस्वीर है। ऊपर 4 अलग अलग चेहरों का स्केच है और नीचे लिखा है हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ऐसे में सवाल है कि कल तक पीडीए के सहारे यूपी उपचुनाव में जीत का दावा करने वाले अखिलेश यादव की पार्टी के नेता अब न बटेंगे न कटेंगे को क्यों कहने लगे? क्या अखिलेश को पीडीए में बटने का डर सताने लगा है? क्या अब अखिलेश के पास कोई नया फार्मूला नहीं बचा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा है कि पीडीए में ना तो बटेंगे ना कटेंगे, और जो ऐसी बात करेंगे वो बाद में पीटेंगे। जाहिर सी बात है, ये थॉट जो है समाजवादी पार्टी की है और वो अब दिखाई भी देने लगी है। यहाँ समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो है अखिलेश यादव का जो आवास, उसके सामने जो है एक पोस्टर लगा है। इस पर भी लिखा गया है, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम कहते हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि जो ऐसी बात करेंगे वो बाद में पीटेंगे। दरअसल जो नारा है कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, वो अब पूरे देश में एक तरह से बीजेपी का स्लोगन बन चुका है और पूरी सियासत अब इसी के आर पार घूम रही है। उत्तर प्रदेश में पीडीए की राजनीति करने वाली, यानी जाति विशेष की सियासत करने वाली समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर ये नारा सफल हुआ, अगर ये नारा हिट हो गया, तो फिर जातीय राजनीति करने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। जाहिर है, जिस दलित ओबीसी वोटर के दम पर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड 37 सीटें जीतकर यूपी की नंबर 1 पार्टी का तमगा हासिल किया, वही वोट बैंक अब की बार खिसकने का डर तो अखिलेश को नहीं सता रहा। दावा है कि लोकसभा चुनाव में दलित वोट कांग्रेस की बदौलत इंडी गठबंधन को मिला था, लेकिन कांग्रेस ने यूपी उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, जबकि मायावती की बीएसपी पूरे दमखम से चुनावी मैदान में है। ऐसे में कहीं न कहीं अखिलेश यादव के जहन में ये डर भी सता रहा होगा कि दलित वोटरों ने अगर दगा दे दिया तो स्थिति विकट हो सकती है। न बटेंगे न कटेंगे वाले ये पोस्टर शायद इसी नई रणनीति की ओर इशारा कर रहे हैं। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ रही है, अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है, और जो पार्टी अधिकारियों के साथ चुनाव लड़ने लगे, समझ लो उसकी हार निश्चित है। जो हाल आज प्रदेश में है, जहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, बुलडोजर दिखाते तो हैं लेकिन ये लोगों पे अन्याय कर रहे हैं, जहाँ कस्टोडियल डेथ्स के मामले हैं, जहाँ हमारा किसान आज इतना परेशान है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हो, तो कहीं ना कहीं पूरी जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की वो चरमरा गई है। और मुझे पूरा भरोसा है और पूरा यह विश्वास है कि ये उपचुनाव के नतीजे भी जिस तरह लोकसभा के चुनाव के नतीजे रहे हैं उसी तरह रहेंगे। समाजवादी पार्टी के सामने संकट इसीलिए भी बड़ा है कि अखिलेश यादव ने अब की बार परिवारवाद को 6 टिकट दिए हैं। करहल सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव रिश्ते में अखिलेश यादव के भतीजे हैं। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से शोभा वर्मा को समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि सांसद लालजी वर्मा की पत्नी है। मिर्जापुर की मंझवा से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद को अखिलेश ने टिकट दिया है। कानपुर की सीसामऊ से पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी चुनावी मैदान में है।
मीरापुर में समाजवादी पार्टी ने सुम्बुल राणा को प्रत्याशी घोषित किया है। सुम्बुल राणा पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्र वधू हैं। इसके अलावा जिस मिल्कीपुर में फिलहाल चुनाव नहीं हो रहा है, वहां भी अखिलेश ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर भरोसा जताया है। अखिलेश यादव ने परिवारवाद पर भरोसा तो जता दिया, लेकिन अब वोट खिसकने का डर ऐसा कि पीडीए वोटर को न बंटने की सलाह दे रहे हैं। आज अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं, लेकिन पीडीए जो पहले परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, अब परिवार डोमिनेंस अथॉरिटी हो चुकी है। अखिलेश यादव जी खुद चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी पर सिर्फ उनका कब्जा बना रहे, बाकी परिवार के लोगों को भी वो महत्व नहीं देते हैं, इसलिए धीरे धीरे उनके परिवार के लोग ही उनका साथ छोड़ रहे हैं। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से समाजवादी पार्टी किस कदर बौखलाई हुई है, वो अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के इस बयान से भी समझ सकते हैं। पीडीए थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। सुना आपने शिवपाल यादव को, महसूस किया शिवपाल की धमकी में उनकी बौखलाहट को। वो शिवपाल यादव जो अखिलेश राज में सीएम के बराबर रुतबा रखते थे, उन शिवपाल यादव की इच्छा है उन्हें पीटने की जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। एक बार फिर सुनिए अखिलेश यादव के धमकीबाज चाचा को। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कटोगे तो पटोगे, ये बयान आप कैसे देखते हो? न तो देखो पीडीए थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। तो सवाल है अखिलेश के चाचा शिवपाल पीटने की बात उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो बटेंगे तो कटेंगे नारे के समर्थन में हैं, या शिवपाल यादव पीटने की बात संघ के नेताओं के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी मंचों से ये नारा दिया और फिर बाद में संघ ने भी इस नारे का समर्थन कर दिया। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे धर्म संस्थान। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। बटेंगे तो कटेंगे नारे को विपक्ष की जाति सियासत के काट के तौर पर देखा जा रहा है। इस नारे का असर हरियाणा के चुनाव में दिखा, जहां बीजेपी के लिए मुश्किल दिख रही चुनावी जीत उनके हिस्से आ गई। इसके बाद तो विपक्ष सख्ते में आ गया। हफ्ते भर पहले अखिलेश यादव ने इस नारे को लैब में पैदा किया नारा बताया था। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था, उन्हें किसी से बुलवाना था। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता? उनकी छवि भी वैसी ही है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। अब अखिलेश के चाचा सामने हैं और धमकी वाले अंदाज में और कह रहे हैं कि जो ऐसी बातें करेगा वो बाद में पिटेगा। जबकि कुछ दिन पहले शिवपाल यादव नहीं सुनने वाले अधिकारियों का नाम लाल कलम से लिखने की धमकी देते नजर आए थे। बिल्कुल लिख लेंगे। हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा, और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही जो और बता तब हिसाब किताब हो जाएगा। ये अकेले अखिलेश यादव या शिवपाल यादव की बौखलाहट नहीं है, पूरी समाजवादी पार्टी में ये बौखलाहट साफ साफ देखी जा सकती है। सियासी पंडितों की माने तो हिंदू वोटर एकजुट हुआ तो पीडीए टूट जाएगा। हरियाणा की तर्ज पर यूपी में वोटिंग तो समाजवादी पार्टी को हारने का डर है। उपचुनाव में एक हिंदू से हारे तो 27 के लिए माहौल खराब होगा। यूपी में हारे तो इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी का रुतबा कम होने का डर अलग सता रहा है। आदरणीय चाचा जी ने जो बताया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। अगर बहुत ज्यादा ऐसे प्रयास किए जाएंगे जिससे प्रदेश में नफरत फैले, झगड़ा हो, लड़ाई हो, तो उसका भी समाधान समाजवादी पार्टी के लोग जानते हैं। जो ऐसी बातें करेंगे उनको हर तरीके से दंड दिया जाए। वैसे तो शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जो उनका बयान है वो जो उनकी पार्टी की जो वर्तमान समाजवादी पार्टी है
जिसको जनता जनार्दन अराजकतावादी पार्टी के नाम पे जानती है, ठीक उसी तरह का बयान उन्होंने दिया है, क्योंकि जो लोग अराजकता का समर्थन करते हैं वही लोग इस तरह की भाषा बोल सकते हैं। एक और समाजवादी पार्टी को दलित ओबीसी वोट के बंटने का डर सता रहा है, तो वहीं बीजेपी उपचुनाव में फ्रंट फुट पर खेल रही है। योगी ने सभी 9 सीटों पर हिंदू कैंडिडेट उतारे हैं। खास बात ये कि 9 में से 7 सीटों पर हिंदू वोटर 50% से ज्यादा है। जातियों को धर्म के सूत्र में बांधा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ खुद यूपी उपचुनाव में बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं। योगी चुनाव में भी टॉप परफॉर्मेंस देना चाहते हैं और इसके लिए बटेंगे तो कटेंगे वाला आइडिया उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावी दिखता है। और यही नारा समाजवादियों के टेंशन की नई वजह बन गया है। तब तो कभी शिवपाल सरेआम नारे देने वाले को पीटने की बात कर रहे हैं, तो कभी पोस्टर से हिंदू एकजुटता के नारे में हिंदू मुस्लिम एकता की बात को घुमाया जा रहा है। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल ने इस पूरी हत्या की साजिश रची और मुंबई की क्राइम ब्रांच बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की गुत्थियां लगातार सुलझाने में जुटी हुई है। लेकिन उसी वक्त लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर लोगों को धमकियां मिलती जा रही हैं। उसके गुर्गों का आतंक पूरे देश में फैलता जा रहा है। पूर्व मंत्री की हत्या के बाद इस बार एक बाहुबली सांसद को जान से मारने की धमकी मिली। सांसद ने बाकायदा गृहमंत्री को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा मांगी है। तो लोग ये सोचने लगे हैं कि लॉरेंस का अब अगला टारगेट कौन है। ये बिग एंड बोल्ड रिपोर्ट। जेल की 4 दीवारी में बंद वो शातिर गैंगस्टर जिसके इशारों पर खून खराबे हो रहे हैं। वो कुख्यात अपराधी जिस पर सलाखों के पीछे बैठकर गुनाह करने का इल्जाम है। हत्या, रंगदारी सरीखे 80 से ज्यादा मुकदमों में घिरा वो हिस्ट्री शीटर जिसके क्लियर टारगेट पर बॉलीवुड के दबंग है, जो खुल्लम खुल्ला सलमान खान को धमकी दे रहा है, जिस पर सलमान के सबसे करीबियों में से एक बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाने का आरोप है। उसके नए टारगेट के बारे में बेहिसाब चर्चा हो रही है। कौन है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट? किस सांसद ने लॉरेंस से जान को खतरा बताया है? सांसद को धमकी देने वाले लॉरेंस के गुर्गे ने क्या कहा? ये हम आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि जिस बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग ट्रेन कर रहा है, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। उस मर्डर केस बारे में नया खुलासा किया है मुंबई पुलिस ने। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या की मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये खुलासा हाल ही में लुधियाना से गिरफ्तार आरोपी सुजीत सिंह से पूछताछ के दौरान हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने सुजीत सिंह से संपर्क साधा था। पड़ताल के दौरान पुलिस को पता चला है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश लॉरेंस के भाई अनमोल ने रची थी। अनमोल बिश्नोई ने पुर्तगाल से वर्चुअल आईडी के जरिए सुजीत से संपर्क किया, बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश करवाने के लिए कहा। आरोप है कि इस हत्या के लिए आवश्यक हथियार और फंडिंग अनमोल ने ही उपलब्ध कराए। क्राइम ब्रांच के अनुसार अनमोल बिश्नोई पुर्तगाल से वर्चुअल आईडी +351 का उपयोग कर सुजीत से बातचीत करता था। अनमोल ने सुजीत को 2 अन्य सहयोगियों मसलन शुभम लोंकर और जीशान अख्तर के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाने को कहा। पुलिस ने बताया कि सुजीत लंबे समय से जीशान अख्तर से संपर्क में था। सुजीत ने अपनी असली पहचान छुपाकर खुद को बब्बू सिंह के नाम से अपने साथियों को परिचित कराया था। सुजीत ने इन सभी को हत्या की साजिश में शामिल किया और सिद्दीकी के घर और ऑफिस की रेकी भी करवाई। और फिर 12 अक्टूबर को दशहरे की रात मुंबई में लॉरेंस के गुर्गों ने बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे के दफ्तर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी।
शुभम लोनकर वही शख्स है जिसने फेसबुक पोस्ट के जरिए कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। अब तक न तो शुभम लोनकर और न ही ज़ीशान अख्तर की गिरफ्तारी हुई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में दोनों आरोपी अब तक फरार चल रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इन दोनों की तलाश कर ही रही थी कि अब एक और सांसद को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जान से मारने की धमकी मिली है। उस सांसद का नाम है राजेश रंजन यानी पप्पू यादव, जो बिहार के पूर्णिया से सांसद हैं। खुद बरसों जेल में रह चुके हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर पप्पू यादव ने 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म करने की बात कही थी। अब लॉरेंस गैंग के गुर्गे ने फोन कर पप्पू यादव को कुछ यूं धमकी दी है। बताइए ना, बताइए मालिक, बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी, आदेश इतनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं हम? कर्म और कांड दोनों करते हैं। हालांकि इस ऑडियो में कितनी सत्यता है इसकी टाइम्स नाउ नवभारत पुष्टि नहीं करता, मगर पप्पू यादव डरे हुए हैं। उन्होंने बिहार के डीजीपी और आईजी से शिकायत दर्ज कराई है। देश के गृह मंत्री को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है। पप्पू यादव ने कहा है कि मेरे साथ किसी भी तरह की अनहोनी घटना हो सकती है, लिहाजा सरकार को मेरी सुरक्षा को लेकर गंभीर होने की जरूरत है। मैंने तो डीजी साहब से कही, मैं आईजी से कहा, मैं सीएम साहब से कई बार मिलने का प्रयास किया, नीतीश बाबू से, मैं उनके चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की सुरक्षा को लेकर के, भारत सरकार से, गृह मंत्री जी से भी मैंने बातचीत की। क्या लेटर लिखा गृह मंत्रालय में? मैं बातचीत तक किया था सुरक्षा को लिए, फोन आए उनके, मैंने उस वक्त बातचीत भी की अमित शाह जी से, फिर पत्र भी लिखा। तो सत्ता के साथ आप नहीं हैं तो आप मरिए। पप्पू यादव इसलिए भी सकते में है क्योंकि जिस नंबर से फोन आया है ट्रू कॉलर पर उसका नाम अज्जू लॉरेंस लिखा हुआ है। हालांकि सिर्फ फोन कॉल पर धमकी नहीं आई है पप्पू यादव को, बल्कि सोशल मीडिया पर भी सरेआम धमकाया है लॉरेंस के गुर्गे ने। मयंक सिंह नाम के शख्स ने भी सोशल मीडिया पर पप्पू को धमकाया है। उसने फेसबुक पर लिखा है कि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि बीते दिनों बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई भाई के बारे में उल्टा पुल्टा बयान दिया गया था। मैं पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पप्पू यादव, तुम अपनी औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करने में ध्यान दो। ज्यादा इधर उधर 3-5 करते टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। यही वजह है कि सांसद पप्पू यादव ने सीधे गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है सरकार से। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वे महज 2 घंटे में समूचे बिश्नोई गैंग का खात्मा कर सकते हैं। इसके बाद वे सलमान खान से मिलने के लिए मुंबई भी गए थे, लेकिन मुंबई में उनकी सलमान खान से मुलाकात नहीं हो पाई और वहां से आने के बाद अब उन्हें लगातार बिश्नोई गैंग से धमकियां मिल गई हैं, जिसको लेकर पप्पू यादव अब सरकार से गुहार लगा गए हैं। जाहिर है कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई जिस अंदाज में वारदातों को अंजाम देता है, जिस तरह नए लड़कों के जरिए जाल बिछाकर अपने टारगेट को हिट करता है, जिस तरह पुलिस को धोखा देकर खून खराबा करवाता है, वो डरावना भी है और व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती भी। 12 अक्टूबर को ऐसे ही सुरक्षा घेरे में रहने वाले पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई। सितंबर में कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर फायरिंग में लॉरेंस का नाम आया। जिस सलमान खान के घर के बाहर पुलिस खड़ी रहती है, वहां पर फायरिंग करवाई। 5 दिसंबर 2023 को करनी सेना के चीफ सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या करवाई। उससे पहले 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई। ये सब वे नाम थे जो विख्यात थे। यही वजह है कि लॉरेंस ने जब पप्पू यादव को धमकी दी है तो डर नए सिरे से आकार ले रहा है। जिस कांग्रेस के नेता है पप्पू यादव, उस पार्टी के नेता कुछ यूं लॉरेंस का बीजेपी कनेक्शन जोड़ रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सरकार
मोदी जी और अमित शाह जी गुजरात से आते हैं और गुजरात से ही सारा नेटवर्क चल रहा है। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से कहीं न कहीं से राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। गैंगस्टर पर सियासत के बीच लॉरेंस बिश्नोई को राजनीति में उतारने की तैयारी है। महाराष्ट्र के उत्तर भारतीय विकास सेना ने बांद्रा वेस्ट सीट से लॉरेंस के नाम पर नामांकन पत्र खरीदा है। लॉरेंस चुनाव लड़ेगा या नहीं, इस पर उसकी ओर से कोई सफाई नहीं आई है, मगर उत्तर भारतीय विकास सेना नाम की जो पार्टी लॉरेंस को नेता बनाना चाहती है, उसके अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिली है कनाडा से। लॉरेंस बिश्नोई को उत्तर भारतीय विकास सेना टिकट दे रही है और मैं पंडित सुनील शुक्ला इसका ऐलान कर चुका हूं और साबरमती जेल में हमने ये फॉर्म भी भेजा है। ये देखिए कनाडा से कैसा धमकी आ रहा है कि हमको ये ठोक देंगे, हमको मार देंगे, हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी को मार देंगे। लॉरेंस का चुनाव लड़ना ठीक वैसा ही है जैसे वो गैंगस्टर खुद को राष्ट्रवादी बताता है, जैसे वो खुद को भगत सिंह का भक्त कहता है, जैसे वो खुद को बिश्नोई समाज का सिरमौर बताता है, उसी बिश्नोई समाज का जो हिरण को पवित्र मानता है, जिस हिरण कांड में सलमान खान फंसे हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई माफी मांगने के लिए चेता रहा है, नहीं तो जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब जब बाबा सिद्दीकी के बाद सलमान का तनाव बढ़ा हुआ है, तब राकेश टिकैत जैसी शख्सियत ने दबंग खान से कुछ यूं अपील की है। एक बड़ा समाज है बिश्नोई समाज, वो पर्यावरण और जीव की रक्षा करता है। उनका एक विवाद चल रहा, विवाद में ये है कि भाई जिसके खिलाफ वो हिरण मारने का केस है, उन्हें कहा कि हमारे समाज से हमारे मंदिर में कहीं पे भी जाके और सॉरी फील कर ले। अगर राय नहीं मटती हो तो भाई सॉरी फील कर लो, हो जाती है गलती चलती भी।